अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जी? उम्मीद है जी ठीक ठाक होंगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से वेब डेवलपमेंट पढ़ी ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये डीएसए का भी कुछ करें, तो मैंने कहा चलें, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और एक दो बस तीन चार बंदों का मसला ही बनाता है इस तरह से इंटरव्यूज में। तो इसके अलावा एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं हाई लेवल पे, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या किसी भी किस्म की इस कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में डिग्री कर रहे हैं, तो यस, डीएसए आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये डीएसए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, चाहे वो आप गूगल में चले जाएं, चाहे आप फेसबुक पे चले जाएं, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाएं, जिस मर्जी कंपनी में चले जाना, वहां पर आपसे सवाल डीएसए का लाजमन होंगे। और मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट ही डीएसए होता है। अच्छा, डीएसए बेसिकली है क्या? पहले इसको हम कंप्रीहेंसिव पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। प्रोग्रामिंग में इंशाल्लाह आपको कोड भी करवाऊंगा, तो समझेंगे चीजों को। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पालेंगे, डीएसए बेसिकली है क्या चीज है। डीएसए किसी भी कंप्यूटर फील्ड में आप आ जाए ना, कंप्यूटर साइंस की बेसिकली बैकबोन है। बैकबोन समझिए, रीढ़ की हड्डी। मतलब कि अगर आपकी रीढ़ की हड्डी फारग हो जाए, तो समझिए आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड ही खत्म हो जाती है। अगर आप डाटा साइंटिस्ट में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में वर्क कर रहे हैं, मशीन लर्निंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, या इस तरह की किसी भी किस्म की फील्ड में काम कर रहे हैं, तो यस, डीएसए विल बी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, एआई का जमाना है, बहुत से एआई भी आ गए हैं। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह एआई पे भी कुछ एक दो वीडियोस कुछ बनाएं, जिस पे सीरीज ऑफ एआई लाई के आऊँ, आपको बताऊं कि एआई में क्या आया और किस तरह से आप उससे वेबसाइट से फायदा उठा सकते हैं। और मैं सोच भी रहा हूँ कि एक एआई फीचर्ड कोर्स भी लॉन्च करूँ, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम वो भी लॉन्च करेंगे। अच्छा, एफिशिएंटली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसके अलावा एप्लीकेशंस में या डेवलपमेंट में डीएसए हाईलाइटिंग सिग्निफिकेंट इन वेरियस फील्ड, मतलब कि मुख्तलिफ फील्ड्स में बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज साबित होती है। डीएसए का बेसिक काम क्या है? ये देखो, ऑर्गेनाइज करना डाटा को, प्रोसेस करवाना, स्टोर करवाना। ये बेसिक मैंने मेजर मेजर बताए हैं, हालांकि इसके अलावा भी बहुत से काम है। डाटा को सॉर्ट करवाना, अरेंज करवाना, मॉडिफिकेशन करवाना, क्विक एक्सेसिंग करवाना, डाटा को क्या करना मैं मतलब कि रैंडम एक्सेस करवाना, मतलब हर काम जो है वो डीएसए पे परफॉर्म हो रहा होता है। अच्छा, मेजरली जो डीएसए के जो टाइप्स हैं वो दो ही हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। अच्छा, लीनियर कौन सी डाटा टाइप होती है? वो ऐसी टाइप होती है जिसमें डाटा जो है स्टोर होता है इन सीक्वेंशियल मैनर में। अगर आप अरे की भी एक एग्जांपल लेना, तो अरे में क्या होता है, अरे कुछ इस तरह से सेल की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है जी, मेमोरी में। इस तरह एक दो तीन चार पाँच, इधर वन आ जाएगा, इधर टू, इधर थ्री, इधर फोर, इधर फाइव, इधर सिक्स। असल में मैं डिस्प्ले पे बहुत देर बाद दिख रहा हूँ, टच स्क्रीन पे, तो इसलिए राइटिंग जो है बस वैसी वैसी है कि चलें, हो जाएगी बेहतर। थोड़ा लिखेंगे ना, हाथ बैठेगा तो ठीक हो जाएगा। तो सीक्वेंशियल मैनर में मतलब कि सेल बाय सेल सीक्वेंशियल मैनर में लाइन की फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ठीक है जी। अब ये लीनियर फॉर्म में कौन कौन सा डाटा स्टोर करते हैं? सबसे पहली चीज है जो अरे, जिसकी मैंने अभी बात की है, अरे। दूसरा है लिंक लिस्ट, तीसरा है स्टैक, चौथा है क्यू। अरे क्या है? पहले अरे पे डिस्कशन करता हूँ। देखो, अरे क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको डाटा को लीनियर फॉर्म में डाटा को स्टोर करने की इजाजत देता है, और डाटा भी जो आपका होगा वो सेम डाटा टाइप का होगा। और ये जो होता है, जिसकी हम जो किसी भी एलिमेंट का वैल्यू निकालने हैं, जैसे हमारे पास ये सेल है, इसको हम इंडेक्स से फाइंड करेंगे। इसको इंडेक्स से फाइंड करेंगे, और अरे का इंडेक्स जो है ना, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। अरे का इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। और नहीं है, जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है। फिर आती है लिंक लिस्ट। सीक्वेंशियल नोड होते हैं, वेयर द ईच नोड कंटेन द डाटा रेफरेंस। नोड जो होता है वो सीक्वेंस की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, और इस तरह से चलता है सारा सिस्टम। और डबल होता है, फिर सिंगली होता है, इस तरह से। फिर लाइफ फॉर्म में क्या होता है कि ये जो एक इसका नाम बास्केट है, जो सबसे एंड पे हमने चीज जो सबसे एंड पे डाली थी, वो सबसे पहले फर्स्ट में हम निकालेंगे इसको। सबसे पहले जो निकालेंगे वो जो सबसे एंड पे जो हमने ऐड की थी, वो सबसे पहले निकलेगी। इस तरह से होते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, जब प्रोग्राम करके दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगी। अभी सिर्फ समझा रहा हूँ चीजें। ये फीफो वगैरह क्या होता है, ये जो क्यू है, क्यू में क्या होता है, डाटा जो होता है वो इस तरह सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है। बट इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होता है, मतलब ये जो पहले होगा वो पहले सर्व होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, इसमें पासपोर्ट की लाइन लगी हुई है, तो ये क्या होगा, ये जो पहले नंबर पे होगा वो पहले उसको सर्व किया जाएगा।
आगे चलते हैं जनाब, ये वाला ट्री आ जाता है, ग्राफ्स आ जाता है, ट्री एंड ग्राफ्स। इसमें क्या होता है कि जी जैसे ये हमारे पास ट्री में बहुत से टाइप्स आती है, हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, हिरार्किकल मतलब कि जैसे बाइज्दाद नहीं चलता, जैसे अगर आपने कभी देखा हो नादरा या इस तरह के अफसरों के पास वो फैमिली ट्री होता है आपका, तो वही कि आपको बाप दादा का सबका नाम, बिल्कुल इस तरह से ये भी ट्री होता है, इसमें भी ऐसे नोड बने होते हैं, पहले पेरेंट होता है, फिर चाइल्ड आ जाते हैं, आगे से ये चाइल्ड है, फिर इसके आगे से चाइल्ड आ जाते हैं, फिर इस तरह से ये चलता चलता बनता बनता आगे जाता है ट्री। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ग्राफ। ग्राफ में भी ऐसे नोड बने होते हैं, बट ग्राफ का जो डिजाइन होता है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। उसमें क्या होता है कि ये आपस में वर्टेक्स होते हैं, अटैच हुए होते हैं, ये एक ग्राफ है जैसे ये है। यहाँ आप अगर दो डब्बे इधर लेने इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह से, तो ये जो इधर आपस में जुड़ रहे हैं, ये ग्राफ होता है। ऐसे ग्राफ की कोड टाइप भी होती है जिसमें ये हाली इस तरह भी होते हैं और इस तरह इसमें वेट भी दिए होते हैं ना, इधर 7, 3, 4, 5, और ये वेट किस लिए यूज होते हैं ये भी डिस्कशन करेंगे अभी आगे चल के। अभी सिर्फ आप समझ लें कि एक नॉन वेटेड ग्राफ होता है, वेटेड ग्राफ होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम एल्गोरिथम की बात करते हैं। एल्गोरिथम में क्या होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला या प्रोसीजर समझ लें स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसके जरिए। अच्छा, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। मतलब ये नहीं कह सकते कि जी अब चलता ही रहेगा एल्गोरिथम, बंद ही नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर तो टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरह निकलेगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी किस तरह से निकलेगी, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोग्राम एक बार चलेगा उसने एंड भी तो होना है ना, उसने चलते थोड़ी जाना है। अब इस टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है कि कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है कोई एल्गोरिथम चलने में, क्या कर रहा है, कितना टाइम जो है कंज्यूम हो रहा है एल्गोरिथम को चलाने में, और कितनी स्पेस ले रहा है, मतलब कंज्यूम कर रहा है चलने में। तो इसको कहते हैं टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है जी, जिसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है और स्पेस कंज्यूम हो रही है। सर्चिंग आ जाते हैं। सर्चिंग में दो सब टाइप की सर्च होती है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, जिसमें एक सिक्वेंशियल वे में सर्च होती है और एक में क्या होता है सॉर्टेड वे, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से है तो आप इधर से भी सर्च कर सकते हैं, इसमें से भी सर्च कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप जैसे हम सिक्वेंशियल फॉर्म में चलेंगे, बट ये भी है सिक्वेंशियल फॉर्म में भी जाता है, लाइन बाय सर्चिंग होगी और बाइनरी सर्च में इस तरह से होगी। बबल सॉर्ट में क्या होगा, सॉर्टिंग होगी, मतलब कि ये मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये टाइप है, इसमें इसके अलावा भी और से टाइप है, मर्ज सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, रेडिक सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, और भी बहुत, तो ये सारी सॉर्टें यहाँ पर हैं, और भी काफी सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, तो बहुत ही सॉर्टिंग मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अरे है, अरे इसी तरह स्टोर होती है, 1 की है, 2, 4 और 3। अब ये अनसॉर्टेड, मतलब कि 1, 2 के बाद 3 और 4 आना चाहिए ना। अब इसमें हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सॉर्टिंग के ये मेथड्स एल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। अब ये हर मेथड जो है वो डिफरेंस पर्सपेक्टिव से होता है सॉल्व, और ये इसके क्वेश्चन भी होते हैं इंटरव्यू में भी और एग्जाम में भी। तो इन चार डिस्कशन करेंगे। हैशिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, हैशिंग बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज होता है। अगर क्रिप्टोग्राफी आपने करनी है तो चीज को कभी स्टोर भी करवाना है, अगर डाटा को स्टोर करवाना है डाटाबेस में या इस तरह से, तब भी हैशिंग यूज होती है। क्रिप्टोग्राफी करवानी तब भी ये चीजें यूज होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी हम। इसके बाद आ जाती है सर्चिंग में। सर्चिंग ये ग्राफ एल्गोरिथम्स हैं, तो इसमें डेप्थ फॉर सर्च आता है, ब्रेथ फॉर सर्च आता है। डेप्थ फॉर सर्च में क्या होता है, लाइन बाय लाइन वाइज लॉजिकल ऑर्डर में डाटा चलता जाता है, और ब्रेथ फॉर सर्च में, ब्रेथ फॉर सर्च में ये होता है, और डेप्थ फॉर सर्च में क्या होता है कि बैक ट्रैकिंग भी साथ होती है। बैक ट्रैकिंग और ये क्या चीज है, मैं इंशाल्लाह इस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डिजेस्ट्रा एल्गोरिथम आ जाता है, इसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, ये इसके भी ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आप जो मेन जो चीजें आ रही है ना वो ये है, रियल वर्ल्ड में कहाँ पर ये यूज होता है। ये क्या है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड, एक मिनट यार, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म रियल वर्ल्ड एग्जांपल। और जैसे में डेटाबेस मैनेजमेंट में यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, वेब डेवलपमेंट में, ये सारी जगह पर यूज होता है। तो ये तो बड़ा मेजर सब्जेक्ट है, इसमें आगे से भी इसके सब्जेक्ट से आगे से सब्जेक्ट निकलते हैं अभी। यूजर है और लिंक लिस्ट में है टेबल, ये सारा कुछ डाटा क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन वो लिखा हुआ है। इस बार नेटवर्क सिक्योरिटी में जैसे अगर आप देखें तो पीवट वगैरह में, ये पीवटल और ये नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। क्रिप्टोग्राफी में भी आगे से एल्गोरिथम, अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ जाओ तो वहां पर भी बड़ी डिटेल में किताबें हैं, पूरी पूरी हाई लेवल पे किताबें हैं, पूरी पूरी क्रिप्टोग्राफी पे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे, और ये इस तरह से डिटेल में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक पूरी किताब है, नेटवर्क सिक्योरिटी की एक पूरी किताब है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की एक पूरी किताब है। तो किताबें बन जाती हैं। और ये डीएसए तो अलहदा से एक पूरी बुक है ना।
तो अंडरस्टैंडिंग द डाटा स्ट्रक्चर इज फंडामेंटल फॉर एनी परस्यूइंग कैरियर, मतलब कि अगर आप किसी भी किस्म का कैरियर कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की किसी भी कैरियर से फील्ड से ताल्लुक रखता है, तो यस, डीएसए आना उसके लिए जरूरी है। विदाउट डीएसए आप ना तो एक अच्छे एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, ना प्रोग्रामर बन सकते हैं, ना आप डाटा इंजीनियर बन सकते हैं, ना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सन बन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है ना, वो तो कर ही नहीं ना सकते। तो डीएसए आना बहुत जरूरी है, खासतौर पर बैक एंड में तो बहुत ज्यादा यूज। तो इतना था इंट्रोडक्शन, डिस्कस किया डिटेल में इंट्रोडक्शन के बारे में, और इतना इंट्रोडक्शन है, ठीक है जी। तो बस ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी क्या करना है आगे कुछ और। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे रे के बारे में, फिर लिंक इसके भी इस तरह से लाइन बाय लाइन बेस चलेंगे, और भी काफी कुछ है जिस पर डिस्कशन करेंगे। सिर्फ डिजेक्स्ट्रा वगैरह एल्गोरिथम नहीं है, प्लिम्स भी है, क्रूस्कल भी है, फ्लोइड वार्शल भी है, बहुत से एल्गोरिथम है, उन पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी।